सर क्या कहना चाहेंगे, ममता बनर्जी और आईपैक वाला जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ले चुका है, क्या कहना चाहेंगे वकीलों की इस पर क्या राय? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संरचना जो है वो बंगाल में फेल हो चुकी है और वहां पे इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ममता बनर्जी जी है। उन्होंने न सिर्फ संविधान की हत्या की है बल्कि संविधान का पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि जब आप ऐसे मामले में देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट संस्थान पर जाता है, छापेमारी करता है, डीआईजी, आईजी और सभी बड़े बड़े उच्चतर कर्मचारियों को अपने नौकर की तरह यूज करता है, तो यह कहीं ना कहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज आता है। जब संविधान की धारा 1 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यहाँ पर यूनियन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जाकर किसी प्राइवेट संस्थान के खिलाफ अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ममता बनर्जी को हम देखते हैं तो वो वहाँ पे प्राइवेट जगह पे जाती भी हैं और ईडी के साथ मारपीट भी करती हैं और फाइलें छीन भी लाती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रही हैं, भारत माता की और काली माता की नंगी तस्वीरों को ये छापती हैं, भारत माता की जय कहने वाले और जय श्री राम बोलने वाले लोगों को मरवाती हैं, कुचलाती हैं और महिलाओं और बेटियों को कहती हैं कि 9 बजे के बाद बाहर न निकलिए। तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो स्थिति अभी बनी है वो देश के लिए खतरा का सबब है और मैं देश के आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब किसी चीज़ का देर न करें, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि जो आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जब भी स्टेट में ऐसी व्यवस्था हो जहां पे कि अराजकता फैल रही हो, वहां का मुखिया कोई ऐसा काम कर रहा हो जो हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ हो, तो उस स्टेट पर केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। सर जो केस बना है, ईडी की जो भी कार्रवाई थी उसके बीच बाधा डाली मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ने, तो अनुच्छेद 37 के तहत जो इनके ऊपर केस बना है, क्या है इसके अंदर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे केस जो है बना इसके ऊपर? जी देखिए, इसमें ईडी पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में गई थी और वहाँ पे ईडी का मांग था कि ममता बनर्जी ने जो किया है झड़प, उसके लिए इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस डाले जाए और इनको कार्य में बाधा डालने के चार्जेस को डाला जाए। इसी पर जब कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इतने ज़्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँच गए कि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और ऑनरेबल जज को एडजर्नमेंट देना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना हल्ला हो रहा था कि उनके पास तक डायस तक बात पहुंच नहीं पा रही थी। इसके बाद जब ईडी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया तो कैविएट के तौर पर ममता बनर्जी ने भी अपना केस फाइल कर दिया है और अब बिना ममता बनर्जी को सुने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती है लीगल पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने लीगल राइट्स का पूरा उपयोग कर रही हैं और यह उपयोग भारत को आगे बढ़ाने में नहीं, भारत को पीछे करने में कर रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो एसआईआर नहीं होने दे रही हैं और खुले तौर पर केंद्र को और पूरे देश को हड़काया था इन्होंने कि मैं पूरे भारत में खून की नदियां बहा दूंगी, पूरे भारत को हिलाकर रख दूंगी। अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वो अपने राइट्स का ठीक तरीके से उपयोग कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जिन्होंने कारनामे किए कि ईडी की वो कार्रवाई को रोकना, फाइल लेकर के भागना, हार्ड डिस्क लेकर के भागना, क्या लग रहा है फैसला उनके पक्ष में आएगा इन सब चीज़ों के बावजूद भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पक्ष में आएगा। उसका मैं 2-3 रीजन देता हूं। पहला, आईपैक प्राइवेट संस्थान है। दूसरा, एक राज्य के मुख्यमंत्री का किसी प्राइवेट संस्थान में जाना और वहां ईडी के अधिकारियों जो कि गवर्नमेंट लोग हैं उनसे झड़प करना, फाइलें छीनना और आईजी, डीआईजी, डीजीपी का दुरुपयोग करना, उनको अपने नौकर की तरह लेकर गई थी वो और उनसे फाइलों को छिनवाया। तो कहीं ना कहीं वो बचने वाली इस केस में नहीं है। इसके बाद टीचर घोटाला ले लीजिए, चाहे संदेश खाली में और कलकत्ता के अंदर खुद महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न को ले लीजिए, आरजी कर रेप केस ले लीजिए, किसी में भी ममता बनर्जी साफ नहीं है। इसके पहले भी 2023 में, 2019 में ईडी और सीबीआई के ऊपर हमले हुए थे, उनका सर भी फूटा था, पूरा देश देखा था। आज कोई भी पत्रकार चुनाव के समय वहां जाने के लिए इच्छा नहीं जता रहा है अपना और साफ साफ कह रहा है कि हम ऐसे जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर हमारी जान न बच पाए। और इसी में एक पॉइंट और देखना होगा कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लोग गए थे तो 2 पत्रकारों को ठीक वैसे ही बंधक बना लिए थे जैसा बांग्लादेश में दीपू को बनाए थे और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भगे थे। नहीं तो भारत में भी इंसानों को जिंदा जलाने का काम बंगाल के अंदर होता और लोग देखते। सर की राय सर क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हम जो है अगर फाइलें खुलेंगी तो हमारे सामने खुलेंगी, क्योंकि जो है ईडी कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का जो है उसका वो कठपुतली बनने का काम कर रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? देखिए, ईडी अपना काम कर रही थी, ईडी को इरेगुलरिटीज़ मिली तो ईडी ने अपना छापा मारा।
अब इसमें कैसे वो वहाँ अपने ऑफिस से, सीएम ऑफिस से पहुँच के वो आईपैक के ऑफिस में पहुँच के वो फाइल खींच लेती हैं, ये कोई तुक नहीं बनता किसी भी एंगल से। और चूँकि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज़ रहती हैं, अगर किसी जगह जाती हैं तो वो बिना ऐसे छोटे मोटे उस पे नहीं जाते कि मतलब स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स होंगे हाँ, तभी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हैं। और ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज़ छोटे मोटे नहीं होते, इरेगुलरिटीज़ उनके मॉनेटरी टर्म्स में इरेगुलरिटीज़ थी। तो जब अगर मॉनेटरी फंड होगा और ईडी जा रही है तो दैट मीन्स एक छोटा अमाउंट नहीं था, वो बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सर उनके आरोप की ईडी सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, अगर फाइलें खुलेंगी उसके अंदर जो कुछ भी है सब मेरे सामने खुलेंगी, उनका पर्सनल डेटा लीक हो जाएगा, बीजेपी के पास चला जाएगा, इस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे हैं। सर एक निष्पक्ष संस्था, क्या आपको लगता है कि मतलब पार्टी इसके लिए काम करेगी, ऐसा कुछ है? वो तो उनको लग रहा है ना, क्योंकि उनको कंफर्म एकदम पता है कि आने वाले चुनाव में वो पूरे तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हारने वाली हैं। इसके वजह से वो बस बौखलाहट में कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं। जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, जो सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया है, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो जो है, जैसे सर ने बताया कि उनके पास राइट्स है, वो अपने राइट्स पर पूरा खेल रही हैं। क्या मामला पक्ष में आने के कुछ चांसेस हैं यहाँ पे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पक्ष में है। और जिस तरीके से आईपैक का जो ऑफिस में जिस तरीके से ईडी का हवाला का केस चल रहा था, ईडी को सूचना मिली कुछ हवाला यहाँ पे चल रहा, हवाला कारोबारी हो रहा है यहाँ पे, पैसों का यूज़ चुनाव के लिए किया जाएगा। ईडी ने छापा मारा और जिस तरीके से अपनी प्रशासन, जो लोकल प्रशासन को, आईजी डीआईजी को लेकर के ममता बनर्जी वहाँ पहुँची, कहीं न कहीं पूरी उनकी संलिप्तता दिख रही है। कुछ ऐसा है जिसके खुल जाने का डर ममता बनर्जी को है। और इसी वजह से ईडी ने आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट रुख किया। और ममता बनर्जी को यहाँ भी डर था कि कहीं उनका पोल ना खुल जाए कुछ, इसलिए उन्होंने कैविएट लगा रखा। कैविएट ये होता है कि आपको डर है या ऐसे कोई एप्रीहेंशन है तो आप ऊपर के कोर्ट में कैविएट लगा के छोड़ सकते हैं कि बिना मुझे सुने कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ भी अपने रेमेडी का यूज़ कर रही हैं वो। तो यहाँ पे कैविएट अभी सुनवाई होनी है, मेंशनिंग आज हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास। लेकिन पूरी देखें, अगर बंगाल की पूरा परिप्रेक्ष्य देखें तो उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं वो पूरा अलोकतांत्रिक है और संवैधानिक ढांचों का यूज़ वहाँ पे अपने मतलब के लिए कर रही है। और ये सिर्फ आरोप लगा देना कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार और भाजपा के लिए कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल करिए, एसएलपी फाइल करिए, सुप्रीम कोर्ट से एक एसआईटी बनवाने की रिक्वेस्ट करिए, भाई एसआईटी बना दीजिए, वहाँ पे चीज़ें हों। वो ऐसा नहीं करेंगी, वो सिर्फ अपनी मशीनरी का यूज़ करके कलकत्ता में दहशत बना, कोलकाता मतलब पूरा बंगाल में दहशत बना के जाना चाहिए। और एसआईआर जो हो रहा है, मेन बौखलाहट मैडम देखिए, अगर जेनेसिस में जाएंगी तो मेन बौखलाहट है एसआईआर होने का। यहाँ पे ये ईडी का कोई मसला नहीं है, ये तो एक बहाना था छोटा सा। मेन ऐसा इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेशी जो हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी अवैध प्रवासी को सबको घुसा लिया है, सबको वोटर आईडी कार्ड बनवा के उन्होंने अपने वोटर बना लिए। इनके मैक्सिमम जो वोटर हैं वो वही लोग हैं। अब एसआईआर हो रहा है तो वोटर की पहचान हो रही है। जो मेन वोटर हैं, जो डुप्लीकेट हैं एक तरीके से, जो बाद में आए घुसपैठी हैं, उसमें इनकी जो छटनी हो रही है, इससे इनका बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए उनको डर है कि अगर ये एसआईआर सफल हो गया, एसआईआर कंप्लीट हो गया, वोट अगर इलेक्शन यहाँ हो गए, फेयर इलेक्शन, तो ममता बनर्जी जितना नामुमकिन है, इसी का डर वो जिस तरीके से तिलमिला रही हैं और सारा चीज़ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का डर है। उनको पता है कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो वो चीज़ें वो उनके हाथ से निकल जाएगी चीज़ें। इसलिए जो है, इससे पहले भी पंचायत इलेक्शन हुआ, वहाँ टीएमसी के नेता गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं को रेप कर रहे हैं, नवाखाली से लेकर के वहाँ पे संदेश खाली हुआ। इससे पहले सीबीआई की टीम गई थी, सीबीआई की टीम को वहाँ कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बार ईडी को काम नहीं करने दे रहे। सिर्फ आपका यह सिर्फ एजम्पशन है कि भाई ये केंद्र की टीम है या केंद्र के सह पे काम करी, तो आप इसके लिए आप कलकत्ता हाईकोर्ट जा सकती थी, संवैधानिक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आ सकती थी, आप आइए। लेकिन आप नहीं आएंगी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कोर्ट के अंदर वो उल्टे मुँह की खानी पड़ेगी उनको, क्योंकि जिस हिसाब से कंडक्ट है वो इनके संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जो एक राज्य के मुखिया हैं आप एक प्राइवेट कंपनी पे पड़ी थी, आपको अगर था ही ऐसा कोई एप्रीहेंशन था तो अपने लोकल किसी बॉडी को भेजते, आपको जाने की क्या जरूरत थी। समहाउ इससे कहते हैं ना, जहाँ पे धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगी होती है कहीं ना कहीं। तो ये उनकी पूरी संलिप्तता है और ममता बनर्जी को आज न कल, मतलब ये टाइम की बात है, कुछ दिन की बाद मेहमान है ये। सर ऐसा जो शब्द है उनके, जो ममता बनर्जी है वो कभी प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल रही हैं, होम मिनिस्टर को अपशब्द बोल रही हैं, कह रही हैं कि जो ईडी चाहती है कि हम मतलब जानबूझ के जो सारा डेटा बीजेपी तक पहुंचाना चाहती है ताकि बंगाल इलेक्शंस में उसको आसानी हो चुनाव जीतने में। तो जो ये शब्द यूज़ कर रही हैं ममता बनर्जी, बार बार नेस्टी बोल देना, कभी कुछ बोल देना, क्या ये आप एक, हाँ नॉटी बोल देना, नेस्टी नॉटी कुछ भी बोल रही हैं। देखिए, बिहार चुनाव में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, भाजपा और जेडीयू की कोalition एनडीए है, वहाँ जो जीत हुई उससे ममता बनर्जी को इतना तो पता चल गया है कि आपकी
बार जो उससे पहले भी बंगाल चुनाव में भी 42 सीट मिली थी उनको, तो उनकी सीट अच्छी मिली है। तो उनको पता है कि बीजेपी अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो बीजेपी और एनडीए जो भी वहाँ पे है वो जीतेगी, उनका पत्ता साफ हो जाएगा ममता बनर्जी का। इसलिए बौखलाहट, ये सारा कुछ उनकी बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता जाने क्योंकि उनको पता, उन्होंने जो कम से कम अगर करप्शन, उन्होंने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी मिल करके जो करप्शन किए हैं, इनको पता है कि ये सत्ता से हटी करप्शन की फाइलें खुलेंगी इनको जाना पड़ेगा जेल, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ सारी चीज़ें, शराब नीति में केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, इनको हो रहा है जेल जाने का डर, करप्शन के चार्ज, इसलिए चाहते कि सत्ता में बने रहें और फाइल दबी रहे। बस ये सारी बौखलाहट और ये प्रधानमंत्री को धमकाना, मुख्य गृह मंत्री को धमकाना, गाली दे देना, ये उनकी दिमागी पागलपन, बौखलाहट दिखा रहा है, डर। सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी जनता के सामने, पूरे भारत के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं, अब भी कुछ चांसेस हैं उनके बंगाल इलेक्शन में 1-2 सीट के भी, या नहीं? नहीं, 2-4 सीट तो मिल सकती है। कारण क्या है कि लोगों के बंगाल, एक कहावत है ना, बहुत पढ़े लिखे हो जाना भी एक नुकसान करता है। तो बंगाल वैसे भी पढ़े लिखों का गढ़ माना जाता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। कुछ लोग को आज भी ममता दीदी में जो है वो एकला चलो वाली बात हो रही है, उनकी जीत सकती है। मैं ये भी नहीं कर रहा एकदम जीरो पे वोल्ट हो जाएंगे मायावती की तरह, लेकिन हाँ जीतेंगे, 10-5 सीट तो जीत सकती हैं। लेकिन अगर मैडम आपको आपके चैनल से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप फेयर इलेक्शन हुआ तो ममता बनर्जी सत्ता से तो बाहर चली जाएंगी, इनकी फाइलें खुलेंगी, ये इस बार तो जीत रहे हैं। जी, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो चुनावी परिदृश्य वहाँ पे बन रहे हैं, इस परिदृश्य में ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर कोई ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं उतारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मीडिया के लोगों का वहाँ पर नहीं पहुँच पाना, सच्चाई को सही मायने में नहीं दिखा पाना भी कहीं ना कहीं एक हार होगी लोकतंत्र की, और उसका फ़ायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। तीसरा चीज़ मैं इस पर कहना चाहता हूँ, क्यों ममता बनर्जी जीतने का, SIR जो अभी हो रहा है वहाँ पर बंगाल के जितने भी मेरे साथी हैं सब बता रहे हैं, या तो उन्होंने अपने आदमियों को अपॉइंट किया है या तो मुस्लिमों को अपॉइंट किया है SIR को कंडक्ट करने के लिए। तो हिंदुओं के नाम काटे जा रहे हैं, मुस्लिमों के नाम बुला बुला कर जोड़े जा रहे हैं। अगर सरकार यहाँ पे चाहती है बंगाल में जीतना, सबसे पहले इमरजेंसी लगाए, दूसरा काम करे कि SIR, NRC और CA को लागू करे, तीसरा काम करे जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको देश से और बंगाल से बाहर करने का काम करे, और जब पूरे प्रदेश में सामान्य स्थिति हो जाए तभी चुनाव कराए। हमने पिछले चुनाव में देखा था कि एक गांव को बंदी बना लिया गया था, वोट देने जाने नहीं दिया गया था। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो साफ जाहिर है कि चुनाव तो वहीं जीतेंगे, और बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।